नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 9 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 देखें। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश ने नातांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन जापान, चीन, ईरान या ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो देश है विद्यार्थियों, वो देश है ईरान। ईरान ने हाल ही में नातांज परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, जिससे एक कारखाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि आग के कारण का पता लगाया जा चुका है और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ये भी मान रहे हैं कि ये जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने हमला कर दिया यहाँ पर, और ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इस क्षेत्र में एटॉमिक पावर प्लांट की आड़ में न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, और इस वजह से इजराइल ने वहाँ पर हमला करके उनके इस इरादे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो ये भी खबरें कुछ यहाँ से आ रही हैं। चलिए आगे देखें। नेपाल ने हाल ही में 6 महीने बाद किस देश के बीच सीमा व्यापार को फिर से खोल दिया है? ऑप्शन भूटान, भारत, चीन या पाकिस्तान। तो वह देश है विद्यार्थियों चीन। अभी चीन से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती निभा रहा है अपना नेपाल। तो आप देख सकते हैं 6 महीने के बाद चीन के बीच सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया गया है, जिससे कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद कर दिया गया था। हालांकि भारत के साथ अभी संभवतः ओपन नहीं हुआ है, और जो नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं KP शर्मा ओली, वो अभी काफ़ी अंगेस्ट में चल रहे हैं इंडिया के। और उन्होंने कुछ दिन पहले ये बाकायदा बयान दिया था कि भारत में कि जो चाइना कि मतलब नेपाल में जो कोरोना आया है वो चाइना की वजह से नहीं आया है, वो इंडिया की वजह से आया है। और उन्होंने इसे चाइनीज़ वायरस नहीं कहा, उन्होंने इसे इंडियन वायरस कह करके पुकारा, जिससे सिद्ध हो जाता है कि वे जो KP शर्मा ओली हैं वो भारत के सख्त विरोध में अभी काम कर रहे हैं, जिसके पीछे चाइना का भी एक बड़ा योगदान है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ की बाजार हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों, ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। सही जवाब है इसका पहली। मुकेश अंबानी की रिलायंस 11.5 करोड़ की बाजार हैसियत वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वर्ष जून में
11 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की थी। तो इस तरीके से ये भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी गेम्स ऐप हटा दिए हैं? ऑप्शन 1500, 2500, 3500 या 4500। सही जवाब है विद्यार्थियों 4500। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से 4500 गेम ऐप हटा दिए हैं। चीनी सरकार के द्वारा 1 जुलाई से जारी की गई इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल को अपने चीनी ऐप स्टोर से 4500 से ज़्यादा गेम्स हटाने पड़े। इसके पीछे लॉजिक ये है, चाइना मानता है कि जो गेम्स हैं, जैसे पबजी जैसे गेम हो गया, इंडिया में काफ़ी प्रचलन में है, तो ये जो पबजी जैसे गेम्स हैं ये युवाओं को हिंसात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन गेम्स को खेलते समय बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और चीनी सरकार का मानना है कि यदि ये युवा इस प्रकार के गेम्स खेलेंगे तो वह अपने फ्यूचर की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने कैरियर की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन गेम्स को बैन कर दिया जाए। तो इसी के तहत जो है उन्होंने इंटरनेट पॉलिसी के द्वारा 4500 चीनी गेम्स ऐप को हटवा दिया एप्पल स्टोर से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा के बेबुनियादी ढांचे को अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए भारत के साथ कितने समझौते किए हैं? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। कितने समझौते किए हैं? जो उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन को लेकर, उसके तहत कितने समझौते किए हैं? तो सही जवाब है इसका 5। अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए भारत के साथ 5 समझौते किए हैं, जिसके तहत भारत नूरिस्तान, फराह, बदख्शां और कपिशा प्रांतों में शिक्षा का विकास करने में मदद करेगा। तो भारत जो है इन 5 प्रांतों में नूरिस्तान, फराह, बदख्शां और कपिशा, इन प्रांतों में भारत हेल्प करेगा अफगानिस्तान की, ये 4 प्रांतों में, जिससे वहाँ का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो सके। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है? ऑप्शन अमेरिका, ब्राज़ील, रूस या तीनों। सही जवाब है इसका रूस। रूस को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है। अब पहले स्थान पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार रूस में अब तक 6,81,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। अब भारत में ये आंकड़ा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो इसका जवाब आप दे सकते हो अगर आपने जियोग्राफी के लेक्चर्स अटेंड किए हैं हमारे। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। पूरा सौरमंडल मैंने पढ़ाया है, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो। तो डीमोस और फोबोस किस ग्रह के चंद्रमा है, ये एक सामान्य सी बात है, और इसका जवाब है विद्यार्थियों मंगल। ध्यान रखना, मंगल के चंद्रमा है डीमोस और फोबोस की ही तस्वीर भेजी है इसरो ने। चलिए देख सकते हो आप, सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिसके मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने खींचा है। इसे जो मंगलयान है हमारा, उस पर जो मार्स कलर कैमरा है उसने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसे स्टिकनी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्दी कौन सी स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन है मैप्स, बेस्ट,
इंडिया हेरोस या टॉप्स? सही जवाब है इसका टॉप्स। खेल मंत्रालय जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स इसका फुल फॉर्म है विद्यार्थियों, टॉप्स का टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, पेपर में आ सकता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की घोषणा की है जिसका उद्देश्य 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाना है। सरकार इस स्कीम के तहत 10 से 12 साल की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें अपनाएगी और उसी के हिसाब से ट्रेनिंग देगी। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 30वें, 32वें, 34वें या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका 34वां। वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक में भारत 34वें स्थान पर है। इस सूचकांक में कुल 99 देश रखे गए जिनमें ब्रिटेन पहले स्थान पर है, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा। ठीक है, अगर हम देखें अपने पड़ोसी देशों को तो चीन इसमें 32वें स्थान पर है, श्रीलंका 65वें स्थान पर है तथा पाकिस्तान 73वें स्थान पर है विद्यार्थियों, है ना। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखें आप लोग। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2023, 2025, 2028 या 2030। तो रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वर्ष 2030 तक रेलवे जो है 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी और रेलवे किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं कर रही होगी 2030 के बाद। यानी अभी जो हमारे इंजन वगैरह हैं वो क्या होता है, कुछ डीजल से भी चलते हैं, है ना। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, धुआं छोड़ते हैं वो। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि चारों ओर जो है इलेक्ट्रीफाई की जा रही हैं लाइनें, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलेंगे और ऐसे लोकोमोटिव किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं करते हैं। तो ये टारगेट हमने सेट किया है 2030 तक। तो ये थे विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि जुड़े हुए थे 9 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।